निकल जा, चल छोड़ से, चल निकल जा। मेरी बात जो देखेंगे आंखें खोलकर वो जान लो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, पर आज वो जितने खेलने वाली आत्मा है, चलो निकल जाओ, उखड़ जाओ अंदर से, चलो उखड़ जाओ। बोलो भाई बहनों आप लोग तैयार हो, तैयार हो, तुम्हारी आवाज स्वर्ग में जानी चाहिए। और जो गीत होने वाली है, इस गीत में भैया जी आएंगे, हमारे आत्मिक पिता। इस गीत में आप लोग अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए आप लोग प्रार्थना करिए, ताकि वो आपके लिए भविष्यवाणियां करें, आपके घर के लिए भविष्यवाणियां करें, ताकि वो आपकी परेशानी चली जाए। अपने आप को तैयार रखिए। इस जगह पर हे परमेश्वर, आज हमारा छुटकारा होने वाला है। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, जब आपके पास आए हे परमेश्वर, मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए हे परमेश्वर बस भविष्यवाणियां करें। मैं विश्वास करता हूँ आज मैं रिसीव करूंगा इस जगह से खुशियों के साथ, और अगले हफ्ते में बड़ी गवाहियों के साथ इस जगह पे मैं आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बढ़ते बढ़ते
पीड़ित हैं, जो तकलीफों में हैं, आज आखिरी बार समझ जाओ मेरी बहनों, तुम खेलोगी जीवन में। आज के बाद तुम्हारे ऊपर ना कोई खेल आएगा, ना तुम्हारे ऊपर शैतान आएगा। अगर आमीन ऊंचा और लंबा है तो वो जादू टोने की आत्मा, पाप की आत्मा, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, दुष्ट आत्मा, मैं तुझे यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से कमांड करता हूँ, कमांड करती हूँ। होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, फायर, फायर, मारो, मारो से मारो, फायर करो, फायर करो, फायर करो, फायर करो, फायर करो, मारो से जबरदस्त, फायर करो, फायर करो। बोलो होली गॉड, बोलो तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से कोई अधिकार नहीं है। आज मैं जो कहना चाहता हूँ सुनो, हालेलुया। मैं जो देख रहा हूँ तुम्हारे आत्मा में, आंखों को बंद करके सुनो ध्यान से। आज वो बहनें जिनको खेल आता है, आज जिनके ऊपर दुष्ट आत्मा होती है, आज वो न जाएंगी नहीं, आगे की जगह खाली करा दे, जल्दी खाली कराओ कलिसिया, अरे चल टीम। और यहाँ पे वो शैतानी आत्माएं देखना कैसे चिल्लाती है, ये सारी चीजें हटा दो यहाँ से हटा दो। आज वो आत्माओं को मैं कमांड करता हूँ, चलो निकल जाओ, निकल जाओ, चलो निकलो। जिन भाइयों के ऊपर दुष्ट आत्मा है, आज तैयार हो भाई बहनों आप लोग? तैयार हो? तैयार हो? तुम्हारी आवाज स्वर्ग में जानी चाहिए। बोलो जादू, टोना, होली गॉड, होली गॉड। बोलो मैं कमांड करता हूँ, जिनके ऊपर जादू टोना है वो चली जाए यीशु के नाम से। जितने लोग, जितने भी खेलने वाली है, ओनली फॉर कार्यकर्ता यहाँ ले छोड़ दो दे। और देखो दुष्ट आत्मा कैसे आज जाने वाली है। आज बड़े मिराकल होने वाले हैं, उल्टियां मुंह से निकलने वाली हैं। आज तुम्हारे अंदर से कीड़े मैं देख रहा हूँ आत्मा में। तैयार हो सब जन? तैयार हो? बोलो जादू की आत्मा, सुनो मेरी बात, जो देखेंगे आंखें खोलकर वो जान लो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। पर आज वो जितने खेलने वाली आत्मा है, चलो निकल जाओ, उखड़ जाओ अंदर से, चलो उखड़ जाओ, चलो उखड़ जाओ यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा चली जाए, चली जाए यीशु के नाम से। चल छोड़ से निकल जा। बोलो होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, चल निकल जा। जीसस लॉर्ड, जीसस लॉर्ड, जीसस लॉर्ड, जीसस लॉर्ड, चल होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड। तारीफ करो हालेलुया बोल के, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज वो आत्मा यीशु के नाम से जा चुकी है, और इनके शरीर पर, और आज इनके जीवन से वो बीमारियां, वो बीमारियां, होली गॉड, होली गॉड, ये शैतान के जादू चला जाए, चला जाए, चला जाए यीशु के नाम से। जीसस, आप बोलो आमीन, आमीन। आपका लंबा होना चाहिए यीशु के नाम से। तारीफ करो सब जोर से। ये छोड़ दो, इनके छोड़ देना व्यक्ति को। अब यहाँ तक उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे जीवन में आपका स्वागत है। मेरी बहनों, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा आज तुम्हारा आखिरी दिन था खेलने का, आज के बाद तुम कभी खेलने वाले नहीं बनोगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। उठाओ से जीसस लॉर्ड, जीसस लॉर्ड, जीसस। उठाओ से लेबो शाखा राबा सोड, इसे छोड़ दे और निकल जा, छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे, जीसस क्राइस्ट, छोड़ से, चल चिल्ला और निकल जा, चल छोड़ इसे, लेबो शाखा राबा बाबा, लेबो राबा सामंदे, जीसस। तारीफ करो आमीन बोल के। अब हाथ उठाओ, आप तैयार छुटकारा के लिए?
देखो मेरी बात सुनो, हर वो कलेसिया आशीष क्यों नहीं पाती है, हर वो बहन भाई क्यों नहीं आशीषित होते हैं? क्योंकि उनको आंखें खोलने में मजा आता है। हाँ, उन्हें लगता है कि इनके लिए हो रहा है, मेरे लिए उनके ऊपर दुष्ट आत्मा है, तुम्हारे ऊपर भी दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। मेन चीज है परमेश्वर अपने लोगों को दिखाता है कि देखो मैं यहाँ मौजूद, और जहाँ परमेश्वर है वहाँ शैतान आ सकता नहीं है। बोलो आमीन। जीसस लॉर्ड, छोड़ से टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। चल छोड़ से, चल निकल जा, फ्री। तेरे गले को मैं टच करता हूँ, बोलते जहाँ पकड़ा हुआ है परमेश्वर, छोड़ दे जीसस। आमीन। इसे खड़ा करो, जोर से बोलो हालेलुया। कैसा था बहन, कितने साल से दुष्ट आत्मा आता तेरे ऊपर? 6 साल सिर्फ आप। जोर से हालेलुया बोलो। इसे आग लगती है, जोर से बोलो हालेलुया। बोलो शैतान की आत्मा, मैं तुझे बांधता हूँ, मैं तुझे बांधता हूँ। तेरा कोई अधिकार नहीं है यहाँ पे, कोई अधिकार नहीं है। आमीन। फ्री हो जा आज के बाद, इसकी जिंदगी से तेरा कोई कंट्रोल। इसके पेट पे हाथ रख, बस हाथ रख। परमेश्वर इसे मैं आशीषित करता हूँ। तारीफ करो आमीन बोल के। छोड़ दो, अपनी दवाई दे देना। अपने हाथों को उठाओ, ठीक है, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर। अपने स्थान पे सभी उठाओ, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अपने खुदा के पास जाइए आंखें बंद करके। जीसस लॉर्ड, यीशु के नाम से सारी बीमारियों को तुम्हारे खुदावन ने उठाया है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर। आज हम यहाँ पे आए नहीं हैं, हम आपकी आत्मा से आए हुए हैं परमेश्वर, आपके दूतों के द्वारा, आपकी महिमा के द्वारा, आपके सामर्थ्य के द्वारा मैं यहाँ पे आज आया हूँ। मुझ पे दया करिए यीशु, यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे घर में आइए यीशु। आज मेरा परिवार, मेरा घराना छुटकारा पा चुका है इस बड़ी सामर्थ से, यीशु के नाम से। आमीन। जितना लंबा, हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने खुदा को बोलो, खुदा आज आपका धन्यवाद देते हैं हम। अपने हाथों को ऊपर उठा के सर को ऊंचा दिखिए और बोलिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ जो आपने हमें जिंदा रखा है। अपने हाथों को हिला के बोलो परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, मैं आपकी महिमा करता हूँ जो आपने हमें इस भारी उपस्थिति में लाया है। परमेश्वर हमारे जीवन में आपका स्वागत है, मेरे घर में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ आज इस जीवित उपस्थिति में मैं और मेरा घराना बचाया जा चुके हैं। आमीन। लंबा होना चाहिए आपका, मैं कह रहा हूँ लंबा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए आपका, सबसे लंबा 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 लंबा। हालेलुया। तारीफ करते हुए अपने स्थान पे बैठे, हालेलुया बोल के बिल्कुल अपने स्थान पे शांति पूर्वक बैठ जाएं। आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। जबरदस्त होनी चाहिए, महिमा में परमेश्वर की होनी चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा जब इस्राएली यरीहो के दीवार को तारीफ करते हुए धन्यवाद करते थे प्रतिदिन, जो उनकी तालियां थी ना, तालियों से, इससे तालियों से वो दीवार है ना डगमगाने लगती थी। हालेलुया। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ो तो ना उन्होंने दीवार पर एक छेनी मारा ना हथौड़ी मारी, जस्ट उन्होंने हालेलुया बोला और तारीफ किया और लिखा आकाश में छूने वाली वो दीवार धरती पर धाराशायी हो गई थी। तारीफ करो आमीन। हालेलुया। जब आप उस
अपने रचने वाले ईश्वर को याद करते हो, अपने बनाने वाले परमेश्वर के लिए तारीफ और महिमा करते हो, पता है उसके जो दूत है ना, उसके जो स्वर्ग दूत है ना, आपके होठों को, आपके जैसे होता है कोई प्रसन्न होता है किसी को ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं करते हैं, हालेलुया। आपके होठों को, आपके हाथों को, आपकी सामर्थ को स्वर्गदूत दुगना मसा में भर देते हैं। आमीन होना चाहिए आपका। अद्भुत तरीके से जो आप सोच भी नहीं सकते हो, आप केवल कल्पना, जैसे होता है ना कि लोग पिक्चर में देखते हैं कि अरे यहाँ से एक छलांग मारा तो वहां चला गया, एक होता है कल्पना करना, लेकिन यहाँ रियल में परमेश्वर कर रहे हैं। हालेलुया। आज जितने लोग पहली बार यहाँ पे आए हुए अपने हाथों को उठाएं, जो फर्स्ट टाइम आए, फर्स्ट टाइम, इससे पहले कभी नहीं आए थे, फर्स्ट टाइम, ओनली फॉर फर्स्ट टाइम, अपने हाथों को उठा के रखो जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, और बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे तूने आज इस परिवार में हमें लेकर आया है, जो पहली बार है केवल वही हाथ उठाएंगे। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। बोलने के लिए आप सब लोग बोल सकते हो, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जो तू हमें अपनी नए महिमा में बुलाया है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस जबरदस्त और महान तेरी उपस्थिति में तेरी महिमा करते हैं प्रभु। तारीफ लंबा और आशीष ऊंचा होना चाहिए आपका। जीवित यीशु मसीह है, तारीफ करो, आमीन बोलिए। और हम सब एक दूसरे के अंग है, क्या है, क्या है? जैसे हाथ शरीर का अंग है, पैर शरीर का अंग है, आंख शरीर का क्या है, क्या है? आंख अपनी काम करता है, हाथ अपना काम करता है, पैर अपना काम करता है, वैसे ही आप और हम इस कलेसिया के प्रभु यीशु मसीह के क्या है, बोलो अंग है। क्या है? अंग है ना? तारीफ कर दो, हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, बोलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अपने मुंह को खोल कर बोलिए, कुछ लोग होठों को नहीं खोलते हैं, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज का वचन जो मैं सुनूं, आज का जो वचन मैं सुनूं, मेरे हृदय में सामर्थ है, तेरी महिमा है। यीशु, मेरे हृदय में तेरा पूरा पूरा प्रेम है, सेवा है और दया है। यीशु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ प्रभु, जो तूने मुझे नया जीवन दिया और नए लोगों में, नई आत्मा में बुलाया। यीशु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, मैं तेरी महिमा करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। जितना लंबा, हालेलुया। कीमती सोना खो गया था, बहुत सारे लोग सोना खो जाना अब सुगुन मानते हैं, हाँ, या सोना मिलना भी अब सगुन मानते हैं, हालेलुया। तो बहन के लिए, इससे पहले जब मैं प्रभु में विश्वास नहीं करती थी तो मेरे बच्चे का उसी औरत ने ले लिया था और दिया नहीं, हाँ। लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह में यहाँ आने लगी, जीवित वर्ड को रिसीव किया, मैंने अपना प्रेयर रिक्वेस्ट पास्टर के यहाँ भेजा, फिर मैंने खुद जो वचन यहाँ सिखाया जाता है, जो प्रार्थना सिखाई जाती है, उस प्रार्थना के द्वारा मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। और जैसे ही प्रार्थना शुरू किया, प्रभु ने कहा तू उस औरत के पास जा। मैं उस औरत के पास गई और परमेश्वर ने कहा उससे बात कर, जब मैंने बताया कि मैं प्रभु यीशु मसीह में आ चुकी हूँ और जो लोग चोरी करते हैं वो नर्क में जाएंगे, उस औरत के अंदर प्रभु का डर गया और वो औरत अगली रात में ही लाकर उसका वहां लौटा देता। तारीफ करो, हमें बोल के हालेलुया। और मुझे परमेश्वर ने कहा उस औरत को कि जाना, उस औरत को दोबारा सुसमाचार सुनाना अगले संडे तक, अगले महीने तक वो यहाँ मौजूद होगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर ऊंचा तो आशीष आपके और आपके दुश्मन ठोकने को, हालेलुया। हमें अपने दुश्मनों से कभी भी नफरत करना, कभी भी अपने सताने वाले से नफरत करना नहीं चाहिए। बाइबल में लिखा, जो तेरा छीन लेते हैं उन्हें छीन लेने दे, हाँ। जो तेरा हक मारते हैं उन्हें मार लेने दे, क्योंकि जब उसका हक मारा जाएगा तो तू अनंत काल के जीवन में पहुंचाया जाएगा और वो नर्क में जाने वाला होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर का काम क्या है? परमेश्वर का काम वो है जो कोई सोच भी सकता नहीं है, हाँ। कोई माँ कह रही थी कि यहाँ पे जितने लोग आज गवाही दिए अपने स्थान पे खड़े हो जाओ जल्दी से, 5 मिनट का समय, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। आज जितने लोग गवाही दिए थे जल्दी जल्दी जल्दी,
आप लोगों ने इनका ले लिया है, पूरा सूट किया है? क्या प्रॉब्लम थी? गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अब समझ लेना तुम दोनों। अगर इनकी गवाहियां अगर आप ध्यान से लो, इन बहनों की गवाहियां सुनो समझो, तो इसमें हम लोगों को सीखने में आता है। क्या भाइयों में परमेश्वर ने एक को भी चंगा नहीं किया? क्या एक भी गवाह के लायक नहीं है? पर हैं, वो देना नहीं चाहते, उन्हें शर्म आती है, या उन्हें लगता है कि कौन प्रार्थना करेगा गवाही के लिए। हालेलुया। कारण क्या है? बोलो आमीन। हम हाथों को उठाओ भाई लोग और बोलो, परमेश्वर मुझ पर दया करिए, मेरे ऊपर दया करिए, कृपा करिए, ताकि मैं तेरी सेवा करने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो लोग गवाही दिए हैं, आप दुगने गवाही के हकदार बना यीशु मसीह के नाम। भी 10 गुना बड़ी है गवाही आपकी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। लंबा और आशीष ऊंचा होगा आपका। बैठ जाओ अपने स्थान पे। हालेलुया। दुगना मतलब 10 गुना ज्यादा। आमीन। और जो लोग गवाही नहीं दे पाए हैं या जिनकी गवाही नहीं लिखी गई है, मैं कहूंगा कि अपनी गवाहियों को लिखे या अपने घर से लिख कर आए। आमीन। जरूरी नहीं है कि ना लिखी जाए तो आप गवाही ना दो, आपका काम है गवाही देना। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो आप परमेश्वर की सेवा के लिए? तैयार हो परमेश्वर की महिमा के लिए? अब हाथों को उठाइए और बोलिए, प्रभु यीशु मेरे हृदय में आइए। आज का वचन मेरे जीवन में, मेरे हृदय में परिवर्तन का दिन हो और सामर्थ का दिन हो। यीशु मेरे हृदय में, बाद में यीशु मेरे जीवन में सामर्थ आए तेरी, जी उठे। यीशु मैं विश्वास करता हूँ कि तू ऐसा ही करेगा, तू ऐसा ही करता है, क्योंकि जो कोई विश्वास करेगा तो तेरी महिमा को देखेगा। तेरे वचन में ऐसा लिखा है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि मैं तेरी महिमा को देखूंगा। मैं विश्वास करता हूँ यीशु, मैं तेरी महिमा को आज देखूंगा। लगातार 7 बार बोलो, मैं विश्वास करता हूँ तेरी महिमा को देखूंगा। लगातार 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 अंगीकार करो, अंगीकार करो, भविष्यवाणी करो, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। विश्वास 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 विश्वास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम पिछले गवाहियों को देखें जो YouTube पे आपको चढ़ाया जाता है, उन वचनों को आप देखो तो उसमें साफ साफ तौर पे बताया गया है कि परमेश्वर के साथ हम एक गहरा संबंध कैसे बना सकते हैं। ऐसे कौन लोग हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनकी सुनता? बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं पर उनको सुनाई देता होता। हालेलुया। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके हार्ट को देखता है। चलो आप एक संडे चर्च लिए या उस दिन में अगर मौका मिला कि तू सेल्फी ले, और पवित्र आत्मा कह रहा नहीं सेल्फी मत ले, स्टेटस मत लगा, और आप उसे लगा रहे हो, हाँ आप उसे कर रहे हो, तो क्या लगता है आपकी ये प्रार्थना स्वर्ग में जाएगी? कभी नहीं जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमेशा उनके साथ होकर काम करते हैं जो उसका जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित होता है। बोलो आमीन। हमेशा मैंने देखा बाइबल में, आप देख लो कितनी ऐसी गवाहियां हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो धूर में थे, धूर में, जस्ट मिट्टी में थे। आमीन। बहुत सारे सेवा करने आते हैं कार्यकर्ता, बहुत सारे पास्टर बनने के लिए आते हैं, हाँ, और जब उन्हें छोटा काम दिया जाता है चर्च में कि भाई आप एक काम कर लो, आप एक काम कर लो, उन्हें अच्छा नहीं लगता करने में। बोलो आमीन। उन्हें लगता है कि मेरी इंसल्ट जाएगी, मेरी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, मैं क्यों काम करूं, मैं तो केवल टाई लगाकर या पास्टर के साथ पुलपिट पे खड़ा हूंगा। क्या तुम्हें लगता है वो स्वर्ग में जाएंगे? नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि आप अगर उसके वचन को ध्यान से पढ़ो तो लिखा, जो लोग छोटे बनते हैं, जो लोग अपने आप को तुच्छ जीते हैं, जो अपने आप को वरन धूल के बराबर गिनते हैं, यीशु में कहता है वही तो मेरे साथ स्वर्ग में जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आप अगर चेलों की बात करो, और बहुत सारे बहनें जानती नहीं है कि यीशु मसीह के साथ बहुत सारी ऐसी स्त्रियां थी जो उसकी चेला थी, बहुत सारी ऐसी औरतें थी, बहनें थी जो यीशु मसीह की चेला थी। आमीन। और उन स्त्रियों को देखो तो परमेश्वर को रहना, खाना और परमेश्वर के कपड़े, परमेश्वर के योजनाओं को वो अपने धन के, अपने प्रॉपर्टी की तरह से करती थी। बोलो आमीन।
आप बताओ, कोई बहन एकदम गरीब है तो कैसे किसी का काम मदद कर सकती है? कर सकती है? पर उन बहनों को पता था कि जब मैं बीमार थी, जब मैं दुष्ट आत्मा में थी, जब मैं पाप में थी, यीशु ने मुझे चंगा किया। तो उनको ये मालूम हो गया कि जब मैं बीमारी में मुझे यीशु मसीह निकाल सकते हैं, मेरे पाप से मुझे बचा सकते हैं, तो क्या यीशु मसीह मेरे इस रोने का हक डबल करके नहीं देंगे? तो आमीन, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आप विश्वास करो एक बार कि प्रभु आपके बीच में मौजूद हैं। आमीन। मैं नहीं, प्रभु मौजूद हैं। जब आप प्रभु को देखोगे, यीशु को देखोगे, बाइबल में लिखा जो तू सोच भी नहीं सकता है, देख भी नहीं सकता है, वो मैं तेरे लिए कर दूंगा यीशु मसीह के नाम से। आप कल्पना क्या कर सकते हो बताइए? कोई कल्पना क्या कर सकता है? कोई अपने बच्चे को स्कूल भेजता है, नॉर्मल व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति, तो क्या कल्पना अपने बच्चे से कर सकता है कि बहुत करेगा मेरा बेटा, पढ़ा लिखा के पुलिस बन सकता है, बहुत बनेगा तो आर्मी में जा सकता है, बहुत बनेगा तो कुछ ऐसा कर सकता है। लेकिन जो रोज कमाने खाने वाले व्यक्ति कभी नहीं सोच सकते कि मेरा बेटा आईएएस बन सकता है। 100 में 1 हो गया। हालेलुया। पर यीशु मसीह के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ लीजिए सब जन, अपने पड़ोसी की आंखों में आंख देख के देखिए, बोलिए जो उसकी आज्ञाओं को मानने वाले हैं, यह वचन, यह आशीष उनके और उनके घराने, उनके पीढ़ियों तक, सदा सदा तक बना रहेगा। आमीन। ऊंचा होना चाहिए आपका चल। हालेलुया, हालेलुया। पता है क्या, बहुत सारे लोगों को अपने कामों में यीशु को छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग अपने पैसे के लिए यीशु को छोड़ते हैं, बहुत सारे लोग दूर के कारण कि भाड़ा जितना लग जाएगा। हालेलुया। मेरे आत्मिक फादर ने मुझसे कहा कि आपको एक चीज की जरूरत है, और वो चीज है, उन्होंने कहा अभिषेक। क्या है? अगर इंसान के पास अगर ग्रोथ चाहिए, ऊंचाई लेवल चाहिए, तो उसके लिए उसे केवल और केवल एक चीज की जरूरत पड़ेगी, और उसका नाम क्या है? अभिषेक। अभिषेक कैसे आता है? अभिषेक हमें कब प्राप्त होते हैं? जब हम उसकी आज्ञाओं में चलेंगे। कैसे चलेंगे? एक लड़की गवाही दे रही थी कि मैं प्रार्थना कर रही थी और मेरी मां को चेचक निकल गया, दाने दाने निकल गए और उल्टियां होने लगी, ऐसे होने लगा रात में। कब हुआ? रात में। रात में क्यों प्रॉब्लम आती है अचानक सबको? रात में क्यों दर्द होता है सबको? क्योंकि रात में सबको नींद आती है। हाँ, क्या आता है? सबको आराम मिलता है। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा और विश्वास करेगा, क्या करेगा? तो तेरा अनंत जीवन किसका होगा? किसका होगा?